Hey, welcome back to all my dear students and friends in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जो आप सीख रहे हैं उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा है आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट से चालू होता है और ये असर्टिव के पार्ट होते हैं, और नेगेटिव भी असर्टिव का ही पार्ट होता है, और इसकी जो मेन आइडेंटिफिकेशन है वो सब्जेक्ट से चालू होते हैं। दूसरा यहाँ पे है यू आर रिच मैन। यू आर रिच मैन। अमित अमन इज अ गुड बॉय। अमन इज अ गुड बॉय। अमन एक अच्छा लड़का है। जनरली आपने 10 स्टैंडर्ड में क्या किया होगा इसको, आई एम नॉट हैप्पी। मैं खुश नहीं हूँ, इस तरह से नेगेटिव बनाया होगा। यू आर रिच मैन, तो इस तरह से आपने बना दिया होगा कि यू आर नॉट रिच मैन। यू आर नॉट अ रिच मैन, इस तरह से। अमन इज अ गुड बॉय, तो आपने बना दिया होगा कि अमन इज नॉट अ गुड बॉय। अ गुड बॉय। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि उसके फॉर्म में भी चेंजिंग हो जाए और टेंस का सेंस भी ना बदले। तो सेंस इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो मुख्य शब्द है उसमें हम क्या करेंगे, एंटोनिम्स का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम नॉट सैड, यानी कि हैप्पी का हमने एंटोनिम्स लगा दिया सैड, यानी मैं दुखी नहीं हूँ। तो क्या मतलब है कि मैं खुश हूँ। इस तरह से यू आर रिच मैन, तो यू आर रिच मैन का क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ पुअर मैन। पुअर मैन, तो यहाँ पे हमने रिच का क्या कर दिया, पुअर लगा दिया। तो इस तरह से हम एंटोनिम्स का यूज करके भी हम यानी कि एफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। इस तरह से अमन इज अ गुड बॉय है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अमन इज नॉट अ बैड बॉय। गुड का क्या हो जाएगा, बैड बॉय हो जाएगा। तो यानी कि हम जो एप्रोप्रिएट वर्ड है, यानी कि जिसका हम एंटोनिम्स का यूज करें और उसका हम नेगेटिव भी बना दें, तो इस तरह से यहाँ पे आपका नेगेटिव बन सकता है। इस यूज को कहा जाता है यूजिंग बाई एंटोनिम्स, यानी कि विपरीतार्थक शब्द का यूज करके, यानी विपरीत शब्द लगा के हम नेगेटिव बना सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि आई एम हैप्पी, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर हो जाएगा आई एम नॉट सैड। यू आर अ रिच मैन, तो हो जाएगा यू आर नॉट अ रिच का क्या लगा देंगे हम, पुअर मैन। इस तरह से अमन इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अमन इज नॉट अ बैड बॉय। तो इस तरह से क्या है कि इसका सेंस भी चेंज नहीं होगा और आपका एफर्मेटिव से नेगेटिव भी बन जाएगा। तो ये आपका रूल नंबर 1 रहा। एज सून एज डॉट 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 यहाँ पे कॉमा हो सकता है, और यहाँ पर क्या होगा, नो सूनर डॉट 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 देन के यूज से हम नेगेटिव बना सकते हैं। यानी एफर्मेटिव में एज सून एज आया हो तो आपका नेगेटिव में नो सूनर डेड लगा देंगे और आपका सेंस भी चेंज नहीं होगा। जैसे as soon as
द thief saw the police, comma, he ran away. यानी कि as soon as का मतलब क्या होता है, ज्यों ही या जैसे ही, यानी जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो यहाँ लगाएंगे सबसे पहले नो सूनर। अब कौन सा टेंस है, थीप सा, यानी सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेड आएगा। नो सूनर डेड द थीप। अब डेड आ गया, नेगेटिव है तो क्या लगेगा, सा का सी लगेगा। सी द पुलिस। और बीच में क्या लगाएंगे, यहाँ पे देन लगता है, देन ही रैन अवे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि नो सूनर आया हो तो आप देन का यूज करके बना सकते हैं। यानी एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे। तो यहाँ पे नो सूनर लग गया, टेंस के आधार पे डिड लग गया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, बीच में देन लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि चोर पुलिस को देख भी ना पाया था कि वो भाग गया। इस तरह से है as soon as he sees the lion, जैसे ही वो लॉयन देखता है, शेर देखता है, he runs away, वो भाग जाता है। कैसे बनेगा यहाँ पे, नो सूनर। अब देखो यहाँ टेंस है सीज, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो सीज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या लगेगा, डज ही सी द लॉयन, बीच में देन लगेगा, ही रन्स अवे। इस तरह से आप एज सुन एज वाला कॉन्सेप्ट आया हो तो नो सूनर से आप इस तरह से बना सकते हैं। तीसरा इसमें रूल है यूजिंग ऑफ डबल नेगेटिव, यानी कि डबल नेगेटिव का यूज कैसे होता है। यानी कि एक तो नेगेटिव भी वर्ड है और डबल नेगेटिव का यूज कैसे होता है। जैसे रीना इज बाइज, यानी रीना क्या है, बुद्धिमान है। तो जाएगा यहाँ पे रीना इज नॉट विदाउट, अब बाइज का हम नाउन बना लेंगे तो विजडम हो जाएगा। रीना इज नॉट विदाउट विजडम, तो एक तो नेगेटिव वर्ड ये हो गया प्लस विदाउट लगा दिया, तो ये डबल नेगेटिव का यूज हो गया। फॉर एग्जांपल दूसरा लेते हैं, एवरी रोज हैज थॉर्न, यानी कि प्रत्येक गुलाब क्या रखता है, कांटा रखता है। तो कैसे बनेगा ये, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, यानी कि बिना कांटे के कोई गुलाब नहीं है। तो एक तो नेगेटिव वर्ड ये लगा दिया प्लस इसमें विदाउट लगा दिया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जहाँ चाह होती है, विल मीन्स क्या है यहाँ पे, विल मीन्स हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे चाह यानी कि चाहत, इच्छा, यानी जहाँ पे चाह होती है वहाँ रहा होती है। तो कैसे बनेगा ये, देयर इज नो वे
विदाउट विल, विदाउट विल, देयर इज नो वे विदाउट विल, यानी कि बिना चाहत के कोई मार्ग नहीं होता है। इसका मतलब देयर वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इसका मतलब है कि देयर इज नो वे विदाउट विल, बिना विल के कोई मार्ग नहीं है, कोई चाह नहीं है। तो आई होप ये आपको रूल नंबर 3 समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 4 में है यूजिंग ऑफ फेल। फेल टू का यूज कर सकते हैं हम, फेल टू। इसका मतलब होता है चूकना या मिस, ठीक है। फेल माने क्या होता है, असफल होना या चूकना, इस तरह से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं, शी गोज टू कॉलेज डेली, कि वो रोजाना कॉलेज जाती है, अब देखो यहाँ पे टेंस दिखाई दे रहा है, तो जितने हमने रूल बताए हैं इसमें से कोई भी रूल का यूज यहाँ पे नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे फेल टू का यूज करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सी और क्या हो जाएगा, डज नॉट, सी डज नॉट फेल लगेगा। अब दूसरी वर्ब लगानी है तो क्या लगाना पड़ता है, टू, तो सी डज नॉट फेल टू गो टू कॉलेज डेली। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रोजाना कॉलेज जाने में नहीं चूकती है। फेल टू माने नहीं चूकती है, इसका मतलब वो जाती है। इसी तरह से दूसरा है पायल विल टीच यू अ लेसन, कि पायल तुम्हें एक लेसन पढ़ाएगी, पायल तुम्हें एक लेसन सिखाएगी। तो क्या है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, पायल विल नॉट फेल टू टीच यू अ लेसन। इसका मतलब क्या है कि पायल तुम्हें एक लेसन पढ़ाने में नहीं चूकेगी, अर्थात वो आपको एक लेसन सिखाएगी, वो लेसन आपको पढ़ाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे है, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। प्रियांशी wrote an application, पायल wrote an application, कि प्रियांशी ने एक एप्लीकेशन लिखा। तो क्या मतलब हुआ इसका, प्रियांशी, अब देखो रोड सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगा, डिड नॉट फेल टू, प्रियांशी डिड नॉट फेल टू राइट एन एप्लीकेशन, कि पायल एक एप्लीकेशन लिखने में नहीं चूकी, अर्थात उसने एक लेसन लिखा, या वो एक एप्लीकेशन लिखने में नहीं चूकी या नहीं असफल हुई, तो इसका मतलब उसने एक लेसन लिखा। तो दोनों सेंटेंस का जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें रूल जो है वो 5 है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अगर आप लोगों ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन को नहीं समझा है तो मेरी जो लास्ट क्लास मेरी डिग्री वाला है वो आप देख सकते हैं और डिग्री को डिटेल में आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर देता हूँ
सारे लेसन सीक्वेंस वे में, कोई शॉर्ट नहीं। शॉर्ट तो होता है लेकिन नॉलेज आपको फुल दी जाती है मेरे द्वारा। मेरी कोशिश है कि मैं आपकी हेल्प करूं, इसलिए मैं हमेशा हेल्पफुल रहता हूं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या है कि पॉजिटिव से अगर हम कंपैरेटिव बनाए, यानी PD टू CD, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाए तो क्या होगा। जैसा हमने लिखा यहाँ पे, अंशिका इज एज गुड एज अंशिका इज एज गुड एज यू, एज गुड एज यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा इज नॉट, और गुड का क्या हो जाता है कंपैरेटिव में, आप जानते हैं कि बेटर हो जाता है, और क्या लगता है फिर देन लगता है। तो ये जो हेड है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी अंशिका आपके यहाँ आ जाएगी देन के बाद में, और जो टेल है वो यहाँ आ जाएगा, और ये यू आ गया आपका, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, यू आर नॉट बेटर देन अंशिका। इसी तरह से अगर CD एक और एग्जांपल देते हैं, ही इज एज बिग एज ही इज एज बिग एज तनु, ही इज एज बिग एज अनु। देखो इसमें एज आया है तो क्या लगेगा, नॉट लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज नॉट क्या लगाना है, बिगर, इज नॉट बिगर क्या लगेगा यहाँ पे, कंपैरेटिव में देन लगेगा, और ये ही यहाँ पे आ जाएगा देन ही, और तनु आपका इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा तनु इज नॉट बिगर देन ही, यानी कि तनु उसकी अपेक्षा बड़ी नहीं है या उससे बड़ी नहीं है। इसका मतलब है वह तनु से बड़ा है, वह तनु से बड़ा है, और इसका मतलब है तनु उससे बड़ी नहीं है। तो आई होप PD टू CD आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे करेंगे। यहाँ पे अब अगला एग्जांपल है CD टू PD, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना है। तो यहाँ पे पलक इज मोर इंटेलिजेंट देन शिवानी। पलक इज मोर इंटेलिजेंट देन शिवानी। तो यहाँ पे जो शिवानी है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कोई भी डिग्री बने तो उसमें जो टेल है वो हेड हो जाएगा, हेड है वो टेल हो जाएगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे, इज नॉट, और क्या लगेगा यहाँ, सो लगता है, इज नॉट। अब देखो मोर है, कंपैरेटिव है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट ही केवल रहेगा कंपैरेटिव पॉजिटिव में। तो शिवानी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज पलक। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शिवानी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज पलक। यहाँ पे हम एज भी लगा सकते हैं, शिवानी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज पलक, या इज नॉट सो भी लगा सकते हैं। एक एग्जांपल और बताते हैं। अनुष्का इज ग्रेटर देन अमन, कि अनुष्का अमन से महान है। तो क्या हो जाएगा, इज नॉट सो, और ग्रेटर का क्या हो जाएगा, ग्रेट एज लगेगा, और जो हेड है अनुष्का वो यहाँ आ जाएगा, अनुष्का, और जो अमन है वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अमन इज नॉट सो ग्रेट
एज अनुष्का, यानी कि अमन इतना मान नहीं जितनी कि अनुष्का। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। एक कॉन्सेप्ट और होता है, अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एसडी, सुपरलेटिव से पॉजिटिव का। सुपरलेटिव से पॉजिटिव का क्या है? जैसे सुपरलेटिव में हो दीक्षा, दीक्षा इज द बेस्ट गर्ल, दीक्षा इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्या दीक्षा क्लास में सबसे अच्छी लड़की है, दीक्षा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हमें क्या बनाना है, हमें पॉजिटिव डिग्री बनानी है और भी नेगेटिव बनाना है। सेंस का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि हम एफर्मेटिव से नेगेटिव बना रहे हैं। तो क्या रूल होगा, नो अदर वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो अदर गर्ल इन द क्लास, नो अदर गर्ल इन द क्लास, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो। अब देखो वेस्ट है, इज द वेस्ट है तो पॉजिटिव में गुड हो जाता है। इज सो गुड एज दीक्षा, इज सो गुड एज दीक्षा। तो डिग्री के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, डिग्री तो आप अच्छी तरह से बना ही लेंगे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो गुड एज दीक्षा, यानी क्लास में कोई लड़की इतनी अच्छी नहीं जितनी कि दीक्षा, और इसमें है दीक्षा कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। तो दोनों का एक ही है, नेगेटिव भी बन गया और सेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं आई। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब अगला हम रूल यहाँ पे लेने वाले हैं। अगला यहाँ पे जो रूल है वो है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि जो एडवर्ब टू होता है उसको रिमूव करके भी नेगेटिव बनाया जा सकता है, उसको भी नेगेटिव बनाया जा सकता है। जैसे ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड। तो कैसे बनेगा इसका, तो ये हो जाएगा ही इज नॉट सो, ये भी मैंने आपको लेसन करा दिया है। तो ही इज नॉट सो वीक दैट, अब यहाँ पे ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ही कैन नॉट वर्क हार्ड। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आप पहले कर चुके हो कि अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है नेगेटिव बनवा रहा है तो हम करेंगे यहाँ पे ही इज नॉट सो वीक दैट लगा के। अब ही जो आया है वो ये वाला है सब्जेक्ट वाला, और यहाँ पे इज है तो वहाँ कैन नॉट लगेगा, बाकी वर्क हार्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल लेते हैं। The wall is too high for me. The wall is too high for me to climb. To climb, यानी कि दीवार इतनी ऊंची है मेरे लिए चढ़ नहीं सकता। ठीक है, चढ़ने के लिए दीवार बहुत ऊंची है। तो इसका कैसे बनेगा, The wall is not so, सॉरी, इसी तरह से क्या हो जाएगा, ही इज नॉट नहीं होगा, ही इज केवल, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, यानी कि नॉट यहाँ लगेगी। तरह से द वॉल इज सो हाई, द वॉल इज सो हाई दैट। अब जो फॉर्म ही आया है हम इसका नॉमिनेटिव आई बना लेंगे। अब देखो एज है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट हो जाएगा, आई कैन नॉट क्लाइंब इट, कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता, दीवार इतनी ऊंची है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। तो आई होप ये रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू है, इसको आप 7 लेने वाले हैं। इसमें क्या है
कि सो डॉट 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 दैट आया हो, सो डॉट 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 दैट आया हो तो इसका हो जाता है यहाँ पे टू नॉट हो जाता है, टू नॉट कर दिया जाता है। यानी कि सो दैट आया हो तो टू नॉट यहाँ पे हो जाता है। जैसे यू आर सो काइंड, यू आर सो काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड दैट दैट you will forgive, you will forgive। यानी तुम इतने दयालु हो कि तुम माफ कर दोगे। तो यहाँ पे क्या है, अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, you are too kind hearted, you are too kind hearted, you are too kind hearted not to forgive, not to forgive। इस तरह से इस रूल को हम बना सकते हैं कि तुम इतने, you are too kind hearted not to forgive, यानी माफ ना करने के लिए तुम इतने दयालु हो। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, she is so honest, she is so honest that she will help। वो इतनी दयालु है कि वो मदद कर देगी, ईमानदार है कि वो मदद कर देगी। तो यह हो जाएगा यहाँ पे she is too honest, she is too honest not to, she is too honest not to help, she is too honest not to help, not to help। तो इस तरह से आप ये बना सकते हो। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और भी हैं। she always busy, she always busy when I meet him, when I meet her। जब मैं उससे मिलता हूँ तो हमेशा बिजी रहती है। तो इसका कैसे बनेगा, she never, यानी कि ऑलवेज का क्या हो जाएगा, नेवर। यहाँ पे इज होगा और यहाँ हो जाएगा she is never busy, she is never busy what when I met her। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। you always help me when I am in problem। जब मैं समस्या में होता हूँ तो तुम मेरी सदैव मदद करते हो। तो हो जाएगा you never help me what when I am in problem। You never help me what when I am in problem। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और मैं आपको बताऊं, नॉलेज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसको हमें डेप्थ में पढ़ना ही होता है। यदि हम सक्सेस होना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें डेप्थ में नॉलेज लेनी होगी। आप मुझे बताइए कि आप एक आम इंसान बनना चाहते हो या ख़ास इंसान बनना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप ख़ास इंसान बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल वर्क लाइफ में करना पड़ेगा।
अगर यहाँ पे सेंटेंस में ओनली या अलोन आया हो तो हम नन वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नन वर्ड का। ओनली या अलोन। ओनली माने क्या होता है? केवल। ठीक है, इस तरह से। नन वर्ड माने किसी ने नहीं बल्कि, लेकिन, इस तरह से। ओनली यू कैन प्ले वेल। प्ले वेल, केवल तुम ही अच्छा खेल सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा नन बट यू कैन प्ले वेल। प्ले वेल, कोई नहीं लेकिन तुम अच्छा खेल सकते हो। तो इस तरह से इसका सेंस ये है। दूसरा है यू अलोन हेल्प मी डेली। ठीक है, यू अलोन आ गया यहाँ पे, तो क्या करेंगे? यहाँ पे नन बट लगाएंगे पहले। नन बट यू हेल्प मी डेली। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। ओनली अजय टीचेस मी दिस लेसन। केवल अजय ही मुझे ये पाठ पढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा? नन वर्ड अजय टीचेस मी दिस लेसन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यानी कि ओनली, अलोन या आया हो तो आप नन वर्ड का यूज करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर यहाँ पर अब कुछ स्पेशल और भी कुछ रूल हैं, जैसे यहाँ पे अगर ए गुड आया हो तो हम नो मीन लगाते हैं। नो मीन मानी तुच्छ, ए गुड मानी अच्छा। जैसे यू आर अ गुड सिंगर, कि तुम एक अच्छे गायक हो। तो कैसे बनेगा इसका? तो हो जाएगा यू आर नो मीन, क्या लगाएंगे? नो मीन सिंगर। इसका मतलब क्या है? कि तुम एक तुच्छ गायक नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, सी इज अ गुड प्लेयर, कि वो एक अच्छी प्लेयर है। तो कैसे बनेगा इसका? सी इज नो मीन प्लेयर, कि वो एक तुच्छ प्लेयर नहीं है। तो ये भी एक रूल है, इसकी मदद से हम बहुत सारे बना सकते हैं। सेल्डम आया हो, सेल्डम का मतलब बहुत कम, ये आया हो तो नॉट वेरी ऑफन लगाते हैं। नॉट वेरी ऑफन का यूज करेंगे। ऑफन का मतलब तो आप जानते ही हो, पर्याप्त नहीं। ऑफन का यूज करेंगे, यानी सेल्डम आया हो। तो जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो ये कैसे बनेगा? बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट वेरी ऑफन। इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल है, आई सेल्डम टेक टी, कि मैं बहुत कम चाय पीता हूँ। तो कैसे बन जाएगा? आई डोंट
आई डोंट टेक टी वेरी ऑफन, वेरी ऑफन। आई डू नॉट टेक टी वेरी आ रहा है। अब्सटेन आ रहा है। अब्सटेन का मतलब ना करना या परहेज करना, परहेज करना, मना करना या परहेज करना। तो इसका मतलब होता है, यहाँ लगाते हैं हम नॉट, नॉट टेक। नॉट टेक या कोई और वर्ब हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हम लगाते हैं नॉट टेक। जैसे आई अब्सटेन, आई अब्सटेन फ्रॉम वाइन, कि मैं वाइन से परहेज करता हूँ। तो कैसा हो जाएगा, आई डू नॉट टेक वाइन, आई डू नॉट टेक वाइन। इस तरह से यहाँ पे है। दूसरा हो जाएगा यू अब्सटेन, यू अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोलने से परहेज करते हो। तो कैसे बनेगा, यू डू नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई, यानी तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। मैं आपको लाता हूँ नए अंदाज में, सीक्वेंस वे में सारे टॉपिक। तो यहीं पे ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।